बड़ी खबर का रुख करेंगे। गाजियाबाद जिला न्यायालय में झड़प की खबर है। जिला जज और वकीलों के बीच झड़प हुई है। जिला जज के कमरे में वकीलों ने हंगामा किया। पुलिस ने वकीलों पर लाठीचार्ज किया है। पुलिस चौकी में भी तोड़फोड़ की खबर मिल रही है। पुलिस ने जिला जज को कोर्ट रूम से सुरक्षित निकाला। एक तस्वीर वो भी आई थी जब वकीलों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया था और इसके बाद वकील नाराज हुए। पुलिस चौकी में भी अब तोड़फोड़ की खबर है और मामला ये और ज्यादा बढ़ेगा इसकी भी संभावना है। वकीलों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। जिला जज और वकीलों के बीच झड़प की खबर। जिला जज को किसी तरह से पुलिस ने कमरे से बाहर निकाला, कोर्टरूम से बाहर निकाला सुरक्षित, और पुलिस ने वकीलों पर लाठीचार्ज किया है। पुलिस चौकी में भी तोड़फोड़ की खबर मिल रही है। गाजियाबाद में जिला न्यायालय में झड़प की खबर है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी, जिला जज और वकीलों के बीच झड़प हुई है। जिला न्यायालय में वकीलों के हंगामे की खबरें, और इन खबरों के बीच कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आईं जिनमें कोर्टरूम के अंदर कुर्सियां चलती हुई दिखाई दी। उसके बाद खबरें ऐसी भी निकल कर आई कि वकीलों और पुलिस के बीच में झड़प तक हुई। भारत 24 इस समय सबसे नज़दीकी लोकेशन तक पहुंचा है। मेरे पीछे कुछ तस्वीरें आपको दिखेंगी जहां पर सीसीटीवी टूटे हुए दिख रहे हैं, कांच टूटे हुए हैं। सामने कोर्टरूम का एक नज़ारा आपको दिखेगा। देखिए यहाँ पर किस तरीके से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं तस्वीरों को देख करके, ईंटें पड़ी हुई हैं और साथ ही जो कोर्टरूम की खिड़कियां हैं उनके शीशे टूटे हुए हैं। देखिए लगातार अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जिस समय यहाँ पर झड़प हुई होगी कैसा भयावह मंजर होगा और उसके बाद पुलिस किस तरीके से एक्शन में आई। इसके साथ ही आपको दिखाने की कोशिश करूँगा, अपने सहयोगी को बोलूँगा कि कैमरे को अगर घुमा कर दिखाएं किस तरीके से यहाँ पर आरएफ के जवानों की तैनाती है, सीआरपीएफ के जवानों की तैनाती है और माहौल इस समय कैसा है न्यायालय के अंदर का। आज जो सुनवाइयाँ थी वो सभी सुनवाइयों को रद्द कर दिया गया है। कोर्टरूम बंद है, ताले लगे हैं, किसी आम इंसान को अंदर घुसने की मनाही है और सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम जो किए गए हैं ताकि किसी तरीके की कोई अप्रिय घटना इससे ज़्यादा ना हो। लेकिन फिर सवाल वही खड़ा होता है कि न्यायालय परिसर के अंदर अगर इस तरीके से हंगामा हो जाएगा और इस तादाद में पुलिस को, सुरक्षा बलों को तैनात करना पड़ेगा, तो इसके अलावा शहर के बाकी इलाकों में क्या मंजर हो सकता है। भारत 24 के लिए पंकज जसरोटिया, गाजियाबाद न्यायालय। गाजियाबाद ज़िला न्यायालय में मंगलवार सुबह के समय हुए हंगामे के बीच कुछ तस्वीरें जो हमने अभी तक अपने दर्शकों को दिखाई, जिसमें किस तरीके से कोर्टरूम के अंदर कुर्सियां चली और उसके बाद किस तरीके से सीसीटीवी टूट गए, खिड़कियां, शीशे टूट गए और जो हंगामा हुआ। अभी इसका जो हालात है न्यायालय परिसर के अंदर, आरपीएफ, सीआरपीएफ की टुकड़ियाँ तैनात हैं, भारी पुलिस बल तैनात हैं। हमारे साथ कुछ वकील इस समय मौजूद हैं जो कि बता रहे हैं कि उस समय क्या हुआ और ये मामला क्या था। तो सबसे पहले आप अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम दिनेश चंद्र एडवोकेट है। तो दिनेश जी, जैसा कि आप बता रहे थे कि जो हंगामा हुआ, आप जान रहे हैं, आप इस समय यहीं पे मौजूद थे, क्या हुआ था? एक्चुअली जिला जज साहब के यहाँ पर बेल की सुनवाई चालू हुई थी, तभी इनका नाहर सिंह जी का प्रॉपर्टी का मामला चल रहा था। इनकी दूसरी पार्टी ने एंटीसिपेटरी बेल आज तक अलाउड थी, वो उसको आगे बढ़ाने के लिए जिला जज साहब ने आदेश दिए थे। तो ये नाहर सिंह जी कहने लगे, आप ऐसे कैसे एंटीसिपेटरी दे सकते हो, ये हमारा वकीलों का मामला है, हम नहीं देने देंगे। तो उन्होंने कहा ये मेरा जुडिशल बनता है, मैं अपने हिसाब से दूंगा, तुम कौन होते हो। इसी बात पर उन्होंने हाथापाई करनी शुरू कर दी। क्या पद है उनका, क्या रसूख रखते हैं, क्यों? वो रसूख नहीं रखते, पूर्व में अध्यक्ष रहे हैं उन्होंने। पिछले चुनाव में भी गड़बड़ी करके पूरे चुनाव की हत्या करा दी थी। यानी कि गाजियाबाद बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष नाहर सिंह, जिनका नाम आप ले रहे हैं। अब जो चीज़ें सामने आ रही हैं, जैसे कि हमारी रिपोर्ट बता रही है कि वकील खुद भी नाराज़ हैं जिस तरीके से नाहर सिंह जी का नाम लिया जा रहा है, उनके खिलाफ जो ये नाराज़गी वकीलों में निकल कर सामने आ रही है। तो गाजियाबाद न्यायालय से विकास झा के साथ पंकज जसरोटिया, भारत 24। और सीधा रुक करेंगे, हमारे साथ सहयोगी पंकज लाइव जुड़ चुके हैं। उन्होंने रिपोर्ट भेजी, देखा आपने किस तरह से तस्वीरें वहां पर हैं, लेकिन अब स्थिति कितनी बदली है पंकज, कितनी तैनाती वहां पर है और कानूनी कार्रवाई क्या की जा रही है? आयुष, फिलहाल इस समय की बात की जाए तो सुरक्षा व्यवस्था का वही आलम है, भारी पुलिस बल तैनात है। मैं कैमरामैन सहयोगी कहूँगा एक बार तस्वीरें दिखा दें। आरएफ की तैनाती, गाजियाबाद पुलिस की तैनाती, सीआरपीएफ की तैनाती, भारी पुलिस का सुरक्षा व्यवस्था का हुजूम यहाँ पर। और अब चूँकि ये हंगामा हुआ लगभग 2 से ढाई घंटे हो चुके हैं, न्यायालय परिसर में इस समय वकीलों की मौजूदगी अब ना के बराबर है। अब चूँकि अब आगे त्यौहार आने वाले हैं, आज आखिरी दिन था
कार्रवाइयों को लेकर के। और आज जिस तरीके से हंगामा सुबह के समय ही लगभग 11 से 11:30 के बीच हंगामा हो गया था, उसके बाद से तमाम न्यायालय की कार्रवाइयों को निरस्त कर दिया गया। और अब ऐसा बताया जा रहा है कि एक लंबा वीकेंड है, अब त्यौहार हैं, तो त्योहारों के बाद सोमवार या फिर बुधवार को वापस कार्रवाई शुरू हो सकती है। हालांकि अब इस पूरे मसले में, जैसे कि तस्वीरें मेरे पीछे कुछ तस्वीरें आप देख रहे होंगे, यहाँ पर देखिए किस तरीके से कांच टूटे बिखरे हैं। न्यायालय परिसर के अंदर आप अंदाज़ा लगाइए कि ईंटें पड़ी हैं। और साथ ही कुछ तस्वीरें और आप देख पाएंगे कि सीसीटीवी कैमराज जो टूटे हुए पड़े हैं। तो जब ये आलम रहा होगा, यहाँ पर हंगामा हुआ होगा, तो तस्वीरें कितनी भयावह रही होंगी। तो ऐसे में अंदाज़ा लगाना यहाँ पर लगभग आसान हो जाता है इन तस्वीरों को देख के कि हंगामा कैसा रहा होगा। और चूँकि न्यायालय का मामला है, अंदर सिटिंग जज रहे होंगे, ऐसे में उनकी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के पुलिस के जो इंतज़ामात हैं वो आप देख रहे हैं। तो अब माना ये जा रहा है कि जब न्यायालय की कार्रवाई फिर से त्योहारों के बाद शुरू होगी, तो ऐसा बहुत हद तक संभावना है कि कार्रवाई बुधवार को या सोमवार को शुरू ना होकर आगे कुछ दिन और छुट्टियों को बढ़ा दिया जाए, जब तक मामला शांत नहीं हो जाता। फिलहाल लोकल कुछ लोगों से, यहाँ पर हमने कुछ वकीलों से बात करने की कोशिश की, तो उनका यही कहना है कि बुधवार को न्यायालय के ये छुट्टियों के बाद न्यायालय को खुलना था, लेकिन अब हालात चिंताजनक हैं। और देखिए, चूँकि त्यौहार है और ये एक पक्ष का झगड़ा हो सकता है, या यूँ कहें कि एक रसूख दिखाने की बात थी कि न्यायालय के अंदर एक मामला चल रहा था जिसको लेकर के एक बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष थे, उनका कुछ हीटेड आर्ग्यूमेंट हुआ जज के साथ। और उसके बाद जिस तरीके की चीज़ें बदली, कैसे वकीलों के एक गुट जो है उनको समर्थन करने वाला एक गुट था, उन्होंने। पंकज, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। ये तस्वीरें आपने देखी किस तरह से कोर्ट परिसर में एक तरह से पूरा मामला गरमाया और फिलहाल भारी सुरक्षा